ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ अपना घर है, जब उनको मैं किथे जावा बुढ़े वेले। यहाँ पे ये उनकी हालत नहीं थी कि उनको देखा नहीं था जा रहा, और इनकी माँ का घर है, हमारी माँ का घर है, जो इनकी माँ ने इनको दिया था। और हम इनको यहाँ से कहाँ लेके जाए? इनको इनकी मेकों के घर से जिधर वो पैदा हुई हैं, इतनी देर इनकी जिंदगी है, इस घर में गुजार ले, बाद में जो मर्जी करे। ये थी सबसे पहले मेरी माँ जी का सुनना चाहिए था। RNN डिजिटल मीडिया की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मुगल। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं उस दुखियारी माँ के पास कि जिसको उन्हीं के बेटों ने, उसी के बेटों ने मार के बड़ी बेदर्दी से घर से निकाल दिया। ये हमारे मुआशरे की बेहसी है। एक माँ अपने 4 बच्चों को सारी ज़िंदगी लगा के पालती है और उन 4 बच्चों से एक माँ नहीं पलती। अपनी बीवियों के कहने पे उन्होंने अपनी माँ पे जुल्म तशद्दुद किया और उसके बाद घर से निकाल दिया। मैं उन माँ जी के साथ मौजूद हूँ। आइए उनसे जानते हैं कि ये क्या मामला हुआ, क्या माजरा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, किन्ने बच्चे ने तुहाडे? ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ। ते माँ जी, खामन तुहाडे? ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੜਿਆ? ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਹੈ ਇਹ ਪਿੱਛੇ? ਮੇਰਾ अपना घर है, जब उनको मां जा इथों निकल। मैं किथे जावा बुढ़े वेले। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਆ ਗਈ ਨੇ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਹੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅੱਖ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੜਾਈ ਚ ਮਾਰਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਸ਼ੱਦੁਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਛੜਿਆ। 4 ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਮਨ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? 24-25 ਸਾਲ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 24-25 ਸਾਲ? ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਛੜਿਆ ਤੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਲਦੀ ਪਈ, ਕਿਉਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਤੁਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਤੁਲੇ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵਾਂ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ? ਬੜਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਹਤਾ ਹੈ ਮਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀਰੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ? ਆਹੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਲੜਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ, ਹੁਕਾਮੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ IG ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਕਲਣ ਇੱਥੋਂ? ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਇੱਥੋਂ। ठीक है, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ देने ਇੱਥੋਂ? आहो। जी नाज़रीन, ये वो दुखियारी माँ थी जिनके बच्चों ने पहले उनकी जो बहू है उसने तशद्दुद भी किया है, और वो बच्चे भी कहते हैं कि अपनी माँ को लेके, एक बच्चा इनके साथ है, इनका बेटा, और जो बाकी 3 है वो कहते हैं कि जी इनको लेके निकलो। मेरे साथ उनकी बहन भी मौजूद है जो बेचारी अपनी माँ को लेके कभी इधर इस घर में कभी किसी घर में लेके घूम रही है, क्योंकि एक जो इनके साथ बच्चा उस पर तो FIRs वगैरह दी हुई हैं, झूठी FIR दे के तो वो बेचारा यहाँ साइड पे किया हुआ इन्होंने कि कहीं उसको जेल में ना भेज दें। वही तो एक किसी इकलौता सहारा इस माँ का बच्चा है। झूठी FIR दी हुई हैं तो वो बेचारा भागा हुआ है कि मुझे कहीं पकड़ ना ले मेरी माँ। उसके बच्चे भी हैं, उसके भी बच्चे हैं। आइए उस बहन से बात करते हैं, असल माजरा वो भी हमें बता दें। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर मुझे ये बताइएगा कि जब उन्होंने रात को घर से निकाला माँ जी को, आप कहाँ-कहाँ लेके रात को कैसे गुज़ारी रात आपने? सर जब इन्होंने मार कुटाई की, इनके साथ तशद्दुद किया, और मैं तो अपने ससुराल में थी, मुझे इन्होंने कॉल की मेरी भाभी ने और भाई ने कि आप आ जाएँ। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, काफ़ी सीवियर किस्म की बीमार थी ये। तो मैं फ़ौरी रात 12 से 1 बजे के दरमियान मैं यहाँ पे आई हूँ अपने ससुराल से। यहाँ पे आई हूँ, उनकी हालत नहीं थी कि उनको देखा नहीं था जा रहा, और वो ये बर्दाश्त भी नहीं थी कर सकती सब कुछ। फिर इनको लेके तो साथ वालों के घर ले गई हूँ। फिर कभी साथ वालों के घर, कभी अपनी खाला के घर, कभी किसी के घर मैं इनको लेके ना तो लेके फिर रही हूँ। और वो यही करते हैं कि कभी गलत किस्म की एफआईआर्स, जो मेरा भाई इनके साथ है, उनके ऊपर गलत किस्म की एफआईआर्स कटवाते हैं कि ये इन्होंने हम पे तशद्दुद किया है, हमें मारा है, हमारे साथ ये किया है। हालाँकि सारी ज़्यादती सारा कुछ वो कर रहे हैं। 2 भाई मिल के मेरे सबसे छोटा जो भाई है उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं और माँ जी को यहाँ से निकाल रहे हैं। हालाँकि ये माँ जी के मेकों का घर है, मतलब इनके बाप ने, इनकी माँ ने इनको दिया है। ये इनकी विरासत नहीं है, इनके बाप की विरासत नहीं है। ये इनकी माँ का घर है, हमारी माँ का घर है, जो इनकी माँ ने इनको दिया था। और ये तकरीबन 80-90 साल से इधर रह रही हैं। जब से पैदा हुई हैं, पैदा होने के बाद इनकी शादी हुई, शादी के बाद भी ये तब से इधर ही हैं। और अब ये इनको कहते हैं कि यहाँ से निकलें, यहाँ से जाएँ। हाँ, और इनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यही करते हैं हम आए दिन, रोज़ाना कभी लड़ाई, झगड़ा, फ़साद, और फिर उसके साथ क्या करते हैं, इनको मार-कुटाई यहाँ तक करते हैं, एफआईआर्स कटवाते हैं। हमारा जीना हराम किया हुआ है इन्होंने, हम पे ज़मीन तंग कर दी है इन्होंने, हमें किसी तरफ का नहीं छोड़ा इन्होंने, हमारी इज़्ज़त, हमारा मुकाम माशरे में ख़राब कर दिया इन्होंने। मुझे ये बताइएगा ये माँ जी की आँख पे ज़ख्म है, ये हल्का-सा, तो क्या इनको उन्होंने माँ जी तो कह रहे हैं कि इन्होंने मुझे लड़ाई में मारा है। जी, उस दिन क्या हुआ है कि ये सारे मिलके ना, ये भाभी, छोटी भाभी है ना, उनके कमरे में आ गए हैं। भाई को, भाई बड़ा भाई, उनकी बीवी जो छोटी भाभी है, उनके हस्बैंड जो है अभी बाहर हैं, वो बीवी, उनके बच्चे सारे इनके रूम में आके मेरे भाई को और मेरी अम्मी को इन्होंने मारना शुरू कर दिया। भाभी को भी, सबको मारना शुरू कर दिया। अम्मी थी वो आगे हुई हैं थोड़ा, उनको भी बीच में उन्होंने मारा है। ये इनकी आँख पे देखिए नील पड़ा हुआ है, बैक कमर पे इनको निशान पड़े हुए हैं। जब मैं आई हूँ तो मैंने इनको देखा कि इनसे उठा नहीं था जा रहा। हालाँकि ये तकरीबन हम 1 महीने पहले, ये इतनी सीवियर किस्म की बीमार थी कि हम लोगों ने इनको सीएमएच में रखा। ये इनको मोशन और जो वॉमिटिंग थी, ब्लड की हो रही थी इनकी, और इनके प्लेटलेट्स जो थे वो कम हो गए थे, जो कि मतलब लास्ट स्टेज पे पहुँच गई थी ये। और बड़ी मुश्किल से अल्लाह ने इनको ज़िंदगी दी, हम लेके आए। लेकिन उनको ना, इनकी हालत, मैं तो अब ये कहती हूँ कि इन्होंने मेरी माँ का मरना हराम कर दिया। जीना तो हराम किया हुआ ही है, इन्होंने मौत इनकी हराम कर दी है। कि हम कहते हैं जितने इनके दिन हैं, ये सुकून से गुज़ार लें अपनी ज़िंदगी के। और ये उनकी पैदाइश का घर है, हम इनको यहाँ से कहाँ लेके जाएँ? इनको इनको इनकी मेकों के घर से जिधर वो पैदा हुई हैं, इसमें इनकी रूह है। यहाँ से हम इनको कहाँ लेके जाएँ? ये जाएँगी कहीं भी, ये रह नहीं सकती, क्योंकि सारी ज़िंदगी उन्होंने इस घर में गुज़ारी है। हम यही कहते हैं कि जितनी देर इनकी ज़िंदगी है, ये इस घर में गुज़ार लें, बाद में जो मर्ज़ी करें। आपने पुलिस में इस हवाले से कोई दी है? जब जैसे वो एफआईआर करवाई है, वो तो झूठी करवा रहे हैं, आपने कोई दरख्वास्त वगैरह, कोई एप्लीकेशन दी? जी, भाभी मेरी तो गई थी, इन्होंने जो है सबसे पहले हमारी कॉल 15 पे गई थी भाभी की। मेरे पास वीडियोज़ हैं, उन्होंने बनाई हुई थी, मैंने उनको दिखाई भी है। इन्होंने वो वाली भाभी जो इनके साथ है? जो इनके साथ है, उनकी, उसके बाद उन्होंने जो कुछ किया, उन्होंने बाद में फिर सारा कुछ मेडिकल लिया, क्या किया उन्होंने, अपनी वीडियोज़ बना के जो भी थी उन्होंने दी, और उन्होंने किया सारा कुछ। फिर मैं माँ जी को कल लेके गई हूँ, कल तकरीबन शाम 6 बजे के मैं जाके इनकी दरख्वास्त एक लिख के दे के, खुद लिख के दे के आई हूँ इनकी तरफ से, जिसमें मैंने हर चीज़ मेंशन की है कि इतने बेटे हैं, इतनी एक मेरी बेटी है, और ये मेरा जो है मेको का मकान है, और मुझे इस तरह ये फलां इनके नाम है, सबके नाम भी मैं मेंशन करके आई हूँ। पूरी मेरे पास उसकी कॉपी पड़ी हुई है और मैं उनको दे के आई हूँ। लेकिन कल से लेके अभी तक इन्होंने किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया इस बात पे। हालाँकि उनकी दरख्वास्तें एक तरफ इनको रखनी चाहिए थी, सबसे पहले मेरी माँ जी का सुनना चाहिए था। तो वैसे भी अभी तो कानून है कि माँ को ये घर से औलाद नहीं निकाल सकती, लेकिन माँ जब चाहे औलाद को घर से निकाल सकती है। लेकिन ये तो उलट इधर कर रहे हैं, ये माँ जी को निकालना चाहते हैं। ये कहते हैं कि ये यहाँ से जाएंगी, अपने बेटे को लो यहाँ से जाएं। लेकिन हम हर तरह से इनके साथ कहते हैं हमें दे दें, हमसे ले ले, चले चले 3 है, मैं मानती हूँ मेरे 3 भाई हैं, चले कोई नहीं, मुझे ना समझे, लेकिन उसको समझे, वो है, मैं तो नहीं इनकी कुछ लगती, वो है, उसको दे दे, हिस्सा दे दे, या उनके साथ कोऑपरेट करे, या उनको दीवार लगाने दे। कोई मसला किसी तरफ तो हो, ये करने तो दें कुछ, लेकिन ये किसी तरफ नहीं होता। उनकी एक ही ऑप्शन है कि यहाँ से जाएं, यहाँ से निकले।
یعنی کہ وہ اس پہ قبضہ کرنا چاہ رہی ہیں. بالکل بالکل یہی چاہتے ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہاں سے جائیں، یہاں سے ماں جی کو لے کے نکل جائے، وہ ان کا یہ جو سارا اس پہ اکیلے قبضہ کرے، اور ہم ان کو لے کے نہیں جا سکتے، کیونکہ اگر تو ان کے سسرال کا مکان ہوتا ہم پھر بھی کہتے چلو جی ہمارے باپ نے بنایا ہوتا، ہم کہتے کہ یہ باپ کی جگہ ہے، یہ بعد میں شادی کر کے آئی تھی تو چلو ماں جی کوئی نہیں، ہم ادھر سے ان کو کہیں اور لے جاتے، لیکن اس گھر میں ان کی روح ہے، یہ اپنے چاچوں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ اس گھر میں پیدا ہوئی ہیں، اس گھر میں رہی ہیں. اب یہاں سے ہم ان کو کہیں شفٹ آؤٹ کرتے ہیں، یہاں سے شفٹ آؤٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے ایک دن بھی کہیں رہنا بہت مشکل ہے. یہ محلہ ان کا اپنا ہے، یہ گھر ان کا، مطلب جس گھر میں یہ پیدا ہوئی ہیں وہی سسرال میں وہی ان کا سسرال ہے، وہی ان کا میک ہے، وہی ان کا سب کچھ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو ہے اب پولیس نے اس بارے میں کوئی سنا ہے آپ کے؟ بالکل بھی کوئی ایکشن کل رات سے پولیس نے نہیں لیا. مجھے بار بار کالز کر رہے ہیں کہ بھائی کو لے کے آئے، دوسرے کو عمر کو لے کے آئے. اب مجھے نہیں پتا کہ عمر کو میں کیوں لے کے جاؤں ان کے پاس، جبکہ میں نے ماں جی کے ان کو درخواست دی ہوئی ہے. سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ میری ماں جی کی درخواست پہ ایکشن کرے، باقی ساری ایک طرف رہ جاتی ہے. انہوں نے کی ہے، ہم نے کی ہے، ایک درخواست انہوں نے کی ہے، ایک ہم نے کی ہے، ہم نے اپلیکیشن دی ہے. چلے انہوں نے پیسے لگائے، جو بھی کر رہے ہیں وہ لگا کے، تو وہ ان کو کہہ رہے ہیں جی، بار بار عمر کو پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ عمر کو دے، عمر کو دے. ان کی لڑائی ہوئی ہے آپس میں، ڈومیسٹک وائلنس کا کہتے ہیں جی، ڈومیسٹک وائلنس ہے. ڈومیسٹک وائلنس کا ہم پہ کر لیا، ان پہ کر لیا. لیکن مجھے یہ بتائیں ان کا کدھر گیا جو میں کل کا دے کے آئی ہوئی ہوں؟ اس ماں جی کی کیوں نہیں انہوں نے سنی؟ کل کا کیوں نہیں ایکشن لیا اس پہ؟ میں نے کہا ہے کہ جو ایک ہے اس کو پکڑے، جو بڑا بیٹا ہے جو ادھر ہے اس کو پکڑ کے لے کے جائے، دوسرا جو ہے اگر آتا ہے تو اس کو بھی پکڑے باہر سے، جب آتا ہے اس کو باہر سے پکڑے، اس کو ان دونوں کو اندر کرے، پہلے کر کے پھر اس کے بعد ان کو پوچھے اب کیا فیصلہ ہے ان کا، یہ کیا چاہتی ہیں. بلکہ یہ چاہتی یہی ہیں، یہ کہتی ہیں، اب یہی کہتی کہ ان کو نکال لے ادھر سے، میں نے نہیں رکھنے دینا، میں نے نہیں رہنے دینا ان کو. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے ان کی زبانی سنا کہ کیسی ہے ہمارے معاشرے کی بے حسی ہے کہ ایک ماں 3 بچوں کو اپنے خاوند کے فوت ہونے کے باوجود کس طریقے سے، کس ذریعے سے انہوں نے پالا ہوگا، یہ تو وہ جانتے ہیں یا خدا جانتا ہے. اور وہی بیٹے مل کے اس ایک ماں کو گھر سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی مختلف حربے اپنا رہے ہیں. جو ایک بیٹا اس ماں کا ساتھ دے رہا ہے، اس بیٹے کے اوپر غلط FIR دے کے اس بیٹے کو ذلیل کر دیا، اس کے گرد زمین تنگ کر دی. اس ماں کے آخری ایام چل رہے ہیں کہ اس ماں کو سکون دینے کی بجائے اس ماں کو اتنا انہوں نے تنگ کیا، اس کے گرد اس کا مرنا تک، جیسا کہ ان کی بیٹی کا کہنا تھا کہ مرنا تک حرام کیا ہوا ہے. اور ناظرین، میں بھی وزیر اعلیٰ پنجاب، چیف منسٹر صاحب، پرائم منسٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس ماں کو انصاف دیں. اگر اس ماں کو انصاف نہ ملا اور اس کے پیٹ سے نکلی ہوئی بد دعائیں وہ سیدھا 7ویں آسمان تک جاتی ہے، اور رب باری تعالیٰ ہے وہ خود سنتا ہے. اس کی بد دعا سے بچیں اور اس ماں کو انصاف دلائیں، گزارش ہی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی سلمان مغل کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.